बिहार के सभी स्टूडेंट के लिए दो बहुत बड़े नियम जारी किए गए हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि 11 में क्या डेली स्कूल जाना पड़ेगा, 12 में क्या डेली स्कूल जाना पड़ेगा, 9 में 10 में क्या हमें रोज़ाना स्कूल जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। देखिए, इस बारे में ना दो बहुत बड़े नियम जारी हुए हैं और इस नियम में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें सबसे पहली खबर जो हमारी है वो क्या है कि जो भी बच्चे लगातार स्कूल से गायब रहने वाले हैं, ऐसे बच्चों को बाहर किया जाएगा। बाहर करने का मतलब ऐसे बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसे बच्चों के स्कूल से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब चाहे आप देखिए 1 क्लास से 8 क्लास तक पढ़ते हो, चाहे आप 9 या 10 में पढ़ते हो, चाहे आप 11 या 12 में पढ़ते हो, ये नियम सबके लिए है, सब पर लागू होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ये नियम लागू होगा। अब इसमें मामला क्या है? मामला क्या है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि अभी बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अगर कोई बच्चे अगर लगातार अपने क्लास से, अपने स्कूल से एब्सेंट रहते हैं तो तत्काल उनके क्लास टीचर, उनके हेडमास्टर उस बच्चे के अभिभावक को यानी गार्जियन को लिखित सूचना भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर रही है, किताब पर, स्कूल पर काफ़ी खर्च किया जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर स्टूडेंट स्कूल नहीं आएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। उन्होंने हेडमास्टरों को साफ निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों के गार्जियन को पहले नोटिस दिया जाए, चेतावनी दी जाए और इसके बाद भी अगर स्कूल नहीं आते हैं बच्चे तो उन्हें बाहर कर देना है, मतलब ऐसे बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर देना है। मैं आपको बता दूं कि हर शनिवार शिक्षा की बात के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है हर सैटरडे को। उसी कार्यक्रम में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह बात कही है। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में आप खुद उनके मुंह से ही सुन लीजिए। मतलब अगर आप उसको नोटिस देंगे कि आप अपने बच्चे को लगातार नियमित नहीं आएंगे तो हम उस स्टूडेंट को हम लोग स्कूल से निकाल देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई विशेष व्यवस्था हो। ये व्यवस्था आज भी हेडमास्टर के पास है और आज भी क्लास टीचर के पास है। ये हम लोगों ने ना ही उनसे लिया है। और यह भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन करते हैं और ट्यूशन में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने हाल ही में मैंने एक देखा था, तो यह बिल्कुल इलीगल है और अनियमित है। और अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने सरकारी स्कूल से लापता रहता है तो यह हेडमास्टर और जो टीचर है ये उनके पेरेंट को नोटिस देंगे कि यदि आप अपने टीचर स्टूडेंट को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम काट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 270 दिन का आपका स्कूलिंग है, आप 50 दिन आ जाएं और ये उम्मीद करें कि हम लोग गुणवत्ता शिक्षा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। यह पेरेंट का भी दायित्व है कि बच्चे को सुबह से उठाएं, सुबह सुबह स्कूल भेजें और समय पे भेजें। और मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये सख्ती टीचर्स भी बरतें और हेडमास्टर भी बरतें और पेरेंट्स को सचेत कर दें कि अगर आपका बच्चा नहीं आएगा, एक बार लिखित में दे दें कि भाई देखिए ऐसा है, आपका बच्चा फलाना दिन इस महीने में इतने दिन आया और इतने दिन नहीं आया और ये बिल्कुल खेद का विषय है और ये इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह चेतावनी देनी चाहिए। हम वो वाला सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि 3 दिन में अगर स्कूल में नहीं आया तो नाम काट दिया जाए। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है या कोई घर पे कोई विशेष समस्या हो सकती है, लेकिन अगर डिलिब्रेट आप ट्यूशन में पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ते रहेंगे और इस स्कूल में नहीं आएंगे तो अनावश्यक रूप से आप पूरे शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ेंगे। तो सरकार कितना पैसा इसमें डालती है, कितना टीचर बहाल कर चुकी है, कितने बुक्स आपको फ्री दिए हैं, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितनी राशि इसमें व्यय होता है, इस व्यवस्था को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई हेडमास्टर के हाथ में आज भी ये पावर है। हेडमास्टर चाहे तो आज भी बच्चों के नाम काट सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो पहले नोटिस दिया जाए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन लगातार नहीं आने वाला नियम हम नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 दिन हो सकता है किसी का तबीयत भी खराब हो जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा लगातार ही नहीं आ रहा तो पहले उसको नोटिस देना है और अगर फिर भी नहीं आता तो उसका नाम काट के हटा देना है। ये तो हो गया पहला नियम जो बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से आया। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए ये लागू होने वाला है। ठीक है, अब इसमें हेडमास्टर क्या करेंगे? क्या सच में नाम काटेंगे? तो इसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरी नियम की बात हम पहले कर लेते हैं। ये नियम है कोचिंग के लिए, क्योंकि देखिए कोचिंग आपने कहीं ना कहीं कोचिंग लिया होगा। हो सकता है ट्यूशन पढ़ते हो सकता है कोचिंग पढ़ते हो। क्लास 1 से 12 तक के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग भी करते हैं, ट्यूशन भी करते हैं। तो अगर
पढ़ाई के दौरान कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट मिले तो ऐसे कोचिंग पर भी कार्रवाई होगी। मतलब ये हुआ कि स्कूल की अवधि में कोचिंग नहीं चलाना है। यानी स्कूल की अवधि का मतलब क्या हुआ, सुबह 6:30 बजे, चूंकि अभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है तो 6:30 बजे से स्कूल स्टार्ट होता है और 12:30 बजे तक चलता है। ये हो गया कोचिंग का, ये हो गया स्कूल की अवधि, ये हो गया स्कूल के संचालन का टाइम। अब 6:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, इस टाइम के बीच में अगर कोई कोचिंग भी चल रहा है ना, तो ऐसे कोचिंग पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। और ये आदेश दिया किसने, तो बिहार के एसीएस ने। स्कूल अवधि में बच्चे कोचिंग में मिले तो संचालकों पर कार्रवाई। क्या कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग में मिल गए तो संचालकों पर, यानी कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग चलाने वाले टीचर्स को सख्त चेतावनी दी है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है, बच्चे के गार्जियन से भी कहा गया है कि वे बच्चों को स्कूल में भेजें, स्कूल में बेसिक शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना ही है तो स्कूल अवधि के बाद भेजें, वरना स्कूल नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। और शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को, यानी कि हेडमास्टर को भी इस तरह की सख्ती बरतनी होगी। अब इस बारे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्या कहा है, आप स्वयं सुन लीजिए। कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो विद्यालय में जाते हुए बच्चे हैं वो विद्यालय के समय उसको नहीं खोल सकते हैं। ये बहुत ही सख्त है निर्देश है कि आप टीचिंग आवर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय आप उन बच्चों को का उपस्थिति कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा। और यदि कोई स्कूल में इनरोल्ड बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में पाया जाएगा उस विद्यालय की अवधि में, तो उस कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए मैं सभी कोचिंग सेंटर को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में इनरोल्ड है, ठीक है, कोई स्कूल से बाहर है या किसी प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल में है, वो अपना जा सकता है। लेकिन अगर सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा इनरोल्ड है और वो बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में उसी समय जाता है जब स्कूल खुला हो, तब तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर है, मैंने सभी को कह दिया। मैं ये कहूँगा अभिभावक से, भाई आपको बाद में पढ़ाना, जब पढ़ाना पढ़ाइए ना, आप स्कूल आवर के बाद पढ़ाइए, स्कूल शाम को जाके पढ़ाइए ना, 2 घंटा 3 घंटा जाइए पढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्कूल आवर में जो बेसिक शिक्षा है वो ग्रहण करना पड़ेगा। और उस समय उस बच्चे को अगर कोचिंग सेंटर में भेजेंगे और कोचिंग सेंटर उसको एडमिट कर लेगा तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी आज कार्यक्रम से पहले कहा कि टीचर और हेडमास्टर नोटिस दे दीजिए कि अगर आपको इतना ही रुचि है और इतना ही आपकी इच्छा है कि बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़े तो पढ़े, वहीं जाकर पढ़े। आपको लगता है, देखिए, अभिभावक इज द फर्स्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जज ऑफ अभी स्टूडेंट। उसको लगता है कि मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में ही ज्ञान प्राप्त करेगा तो वहीं ज्ञान से, आप स्कूल से उसका नाम काट दीजिए। लेकिन अगर अभिभावक यह समझ लें कि हमको कोचिंग सेंटर में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से नाम कटवा के ले जाए ना, अपना कोचिंग सेंटर वहीं रहे। आप क्यों यहाँ पे हम लोग का समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो बच गए हैं उनको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो आपके सामने 2 बातें साफ हो गई। स्कूल के टाइम में कोचिंग चलाने पर कोचिंग पर कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ आपके स्कूल ना जाने पर भी आपका नाम काटा जा सकता है। अब रही बात कि आपके स्कूल के हेडमास्टर क्या करेंगे, क्या वो आपका नाम काट देंगे? देखिए, ये चीज़ अब जो है ना डिपेंड करता है आपके हेडमास्टर पर। आप जिस स्कूल के हैं जहाँ पर आपका नामांकन है, वहाँ पर अगर आप सच में स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके हेडमास्टर, आपके टीचर अगर चाहें तो आप पर कोई कार्रवाई ना करें। लेकिन पावर तो उनके हाथ में है। अगर वो चाहें तो आपका एडमिशन रद्द कर सकते हैं, आपको स्कूल से बाहर भी कर सकते हैं। आप ये सोचिएगा अगर कि मेरा एडमिशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब मेरा एडमिशन कैंसिल थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये बिल्कुल मत सोचिए। अभी भी हेडमास्टर चाहें तो आपको स्कूल से बाहर कर सकते हैं, अगर वो चाह जाएं तो। और अगर चाहते हैं तो ना भी करें कार्रवाई। मतलब पूरी तरह से ये आपके हेडमास्टर पर, आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि स्कूल ना जाने पर वो कोई कार्रवाई करते हैं कि आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप चाहे किसी क्लास में हो, 11th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो, 12th क्लास में हो, 10 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, अगर आपको स्कूल जाने में वाकई में समस्या है, किसी तरह कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो अपने स्कूल के टीचर से, हेडमास्टर से मिलकर बात कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में कोई तरह की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। वरना आप आराम से घर पे रहिएगा और होगा ये कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा कैंसिल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसके बारे में और भी जो नए अपडेट्स आएंगे उसकी चर्चा हम करते रहेंगे, और भी नए अपडेट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।